स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। आज हम पार्ट 3 लेके आए मॉक टेस्ट के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में आने की संभावना रहती है। उसी पैटर्न पे मैं बनाता हूँ रोजाना न्यूज़पेपर से। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो शुरू में आपको जब देखोगे बड़े डिफिकल्ट लगेंगे, जब इनके आंसर की पता चलेगा आसान लगेंगे। यही आपके साथ प्रीलिमिनरी में हो रहा है। जब आपने पिछली बार प्रीलिमिनरी दिया या अगली बार देंगे, आपको ये लगेगा ये क्वेश्चन तो मैंने सुना ही नहीं। जब उसका आंसर पता चलेगा तब बड़ा आसान लगेगा। तो ये स्ट्रेटजी है। क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं एग्जामिनर के, लेकिन जिसने पढ़ा है उसके लिए बिल्कुल आसान होते हैं। इसकी राइट अप्रोच थी। जैसे अब करंट के जो है, जो मैं अप्रोच से लेकर वही एग्जामिनर की अप्रोच रहेगी। ओके, इससे बाहर नहीं जा सकता। जब 3-4 घंटे में उसको स्क्वीज करता हूँ न्यूज़पेपर को, तो एग्जामिनर कैसे बाहर जाएगा। तो अब हम चलते हैं मॉक टेस्ट के पार्ट 3 पे। उसके आंसर्स को, क्वेश्चंस के आंसर जो है उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आप। ये स्कीम कोई भी आ सकती है आपके, एक आएगा स्कीम से क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में। स्वनिधि से समृद्धि स्कीम ऑफर्स लोन। ये माइक्रो क्रेडिट देती है स्ट्रीट वेंडर, जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स है ना, उनके लिए है। अब अगला सवाल देखिए, इसी से रिलेटेड है। पीएम स्वनिधि स्कीम इज ए माइक्रो फाइनेंस स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। यस, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये समझिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें भारत सरकार सारा पैसा देगी होल। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें 75% जैसे भारत सरकार देगी एग्जाम्पल के तौर पे, 25% स्टेट। तो या कई बार 60-40 कर देती है। सेंट्रल 60 करेगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कई बार 40 करते हैं। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर दोनों डिफरेंट है। इट इज फंडेड बाई, कौन सी मिनिस्ट्री फंड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्बन वेंडर्स के लिए है, इसलिए। ठीक है ना। नो स्ट्रीट वेंडर हैज बीन आइडेंटिफाइड इन सिक्किम। सिक्किम में कोई नहीं है अभी ये लागू हुई है। और क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए आप, आपके आसपास होते हैं लेकिन पढ़े होते हैं लेकिन भूल जाते हैं। एनिमल हार्ट वाल्व्स कैन बी यूज्ड इन ह्यूमन। A genetic chimera is a single organism composed of cells of more than one genotype. Parakeet has different colors due to chimerism. Chimerism आपको पता होना चाहिए। चिमरिज्म एक कंसेप्ट है, ये साइंस के आर्टिकल जो आते हैं ना हिंदू में, उसमें से मैंने ली है। और एंगलर फिश डिस्प्लेज एक्सट्रीम डिग्री ऑफ सिम्बायोटिक चिमरिज्म। कई बार चिमरिज्म पर मान लिया, उसमें क्वेश्चन दे दिया, आपको बड़ा अजीब लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए ये क्वेश्चन मैं निकाल के लाता हूँ। ये 4 स्टेटमेंट्स, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये रोजाना अखबार में आते हैं। जयवीर मिली, जयवीर मिली इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना इज फेसिंग हाई इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, करप्शन एंड एम्प्टी गवर्नमेंट कॉफर्स। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब ये उत्तराखंड में सिल्क बाडाकोट टनल पे आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिन आया, ये नेशनल हाईवे पे कोलैप्स हो गई थी। और इसमें बड़े सक्सेसफुल हुए हैं सरकार निकालने में वर्कर्स को। तो इस तरह का आ जाता है, टनल का नाम पूछ लेते हैं समटाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Article 163 of the Constitution deals with the powers of the governor of a state. Then Article 200 of the Constitution deals with the power of the governor regarding bills passed by the state legislature. ये Article 200 तो बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, 163 पावर्स के बारे में और ये पासिंग ऑफ बिल के बारे में। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 200 क्या है, 163 क्या है, 168 क्या है, 167 क्या है। ठीक है। तो विच, अब देखिए आगे फिर ये आर्टिकल, क्योंकि ये रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहा है तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा आर्टिकल गवर्नर से रिलेट नहीं करता? आर्टिकल 356 सबको पता आपको। वो प्रेसिडेंट जो है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है बाय द प्रेसिडेंट। देन साथी पोर्टल किसके लिए है? ये कई बार आपके ऐसे 4 पोर्टल दे देंगे पेयर में और वो मैच करने होते हैं समटाइम्स। इसमें कई बार जो जरूरी नहीं है मेरे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक स्टेटमेंट भी आ सकती है। दिस पोर्टल इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईआईटी कानपुर। यस, इट इज एन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट विल यूज एआई चैटबॉट। डिजिटल लर्निंग मटेरियल इज करंटली अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। नो, कई लैंग्वेज में आ गया ये, कई लैंग्वेज में जो ना इस पोर्टल पे है। सो 4th स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंबाला पे, कंबाला इज ए बेफेलो रेस। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका। जैसे जलीकुट्टी कहाँ पे है? तमिलनाडु का। तो ये ऐसे कई बार पूछ लेते हैं, प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन है सिर्फ। तो फिर ये विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन से आपको क्वालिटी पता चलता होगा कि ये किसी जो है स्टडी मटेरियल में नहीं है और बड़े कॉमन है। नेशनल इंपोर्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे न्यूज़पेपर में आसपास आते रहते हैं और हम इसको स्किप कर जाते हैं। तो मेरी जो वीडियो है पुरानी सारी आप देखिए, आपको हजारों क्वेश्चन मिलेंगे और कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कोई स्टेटमेंट आएगी, कोई 2 स्टेटमेंट आएगी किसी क्वेश्चन में से। तो इन सारी मेरी जो वीडियो है मेरी,
वो सारी आप रिवाइज करते रहिए, बार बार चला के देखिए, क्वेश्चंस को नोट कीजिए, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगले मॉक टेस्ट जो है रोजाना आपके सामने लाता रहूं और उनके आंसर्स डिस्कस करूं। थैंक यू वेरी मच।